हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि दिसंबर का महीना बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें लेकर आ रहा है। मतलब कि दिसंबर का जो महीना है ना, बहुत ही शानदार है, वो भी आप लोगों के लिए। रोज इतने अच्छे अच्छे नंबर आईटीआर के प्रोसेस हो रहे हैं कि अब लग रहा है कि आने वाले टाइम में दिसंबर के एंड तक सारी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस होने वाली है। और आज तो देखा जाए तो प्रोसेसिंग ने अब तक का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कितनी आईटीआर एक दिन में प्रोसेस कर दी है। और दूसरा एक और चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि जितनी भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ ना, सब यही कह रहे हैं कि मैम मेरा तो रिफंड आ ही नहीं रहा, तो ये डाटा किसका प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगी कि जो आर्मी पर्सन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है और जो इंडिविजुअल है, मतलब जो नॉर्मल पर्सन है, उनकी जो आईटीआर है यहाँ पे प्रोसेस नहीं होगी और ना ही यहाँ पे उनका रिफंड आएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक रहना है। और इसके साथ जो आर्मी पर्सन नहीं है, उनका भी रिफंड क्यों नहीं आ रहा है, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आईटीआर प्रोसेस ही नहीं हो रही है, उनका रिफंड ही नहीं आ रहा है। तो हम ये भी देखेंगे साथ में, और साथ में देखेंगे आज का डाटा और इसके साथ कितनी आईटीआर लगातार प्रोसेस हो रही है और कितनी आईटीआर अभी बाकी है प्रोसेस होना। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने आज का डाटा आपके सामने ओपन कर लिया है। नंबर ऑफ रिटर्न जो फाइल्ड है वो हुई है 8,30,64,506। तो इतनी आईटीआर आज की डेट में अभी तक फाइल हो चुकी है। उसके बाद हम देख लेते हैं वेरिफिकेशन का डाटा कि कितनी आईटीआर यहाँ पे वेरीफाइड हुई है। वो हुई है 8,19,02,929। तो इतनी आईटीआर आज की डेट में वेरीफाइड हो चुकी है। वहीं पे हम देख लेते हैं प्रोसेसिंग का डाटा कि कितनी आईटीआर अभी तक प्रोसेस्ड हुई है, जिसका कि आप लोगों को इंतजार रहता है। वो हुई है 7,17,85,130। तो इतनी आईटीआर आज की डेट में प्रोसेस्ड हो चुकी है। तो गाइज, आज की डेट में जो आईटीआर प्रोसेस हुई है वो हुई है 4,86,000, जो कि अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। 4,86,000 जो आईटीआर है अब तक का बड़ा रिकॉर्ड है, जो कि आज प्रोसेस हो चुका है। तो वहीं पर अगर हम ग्राफ की तरफ देखें तो पिछले 50 दिनों में जो ग्राफ था वो नीचे की तरफ था, पर आज की डेट में सबसे हाईएस्ट आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस हुई है। 4,80,000 आईटीआर पहली बार यहाँ पे प्रोसेस हुई है। सो अब बात करते हैं कि दिसंबर महीने के अंदर कैसा चल रहा है आईटीआर का प्रोसेस। तो आप देखोगे 5 दिन के अंदर 16 लाख आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस हो चुकी है। तो अगर एवरेज की बात करें तो 4.5 लाख पर डे के हिसाब से जो एवरेज है दिसंबर का आईटीआर की प्रोसेसिंग का, वो चल रहा है। तो अब हम बात करेंगे ऐसी आईटीआर की जो ई वेरीफाई भी होगी है और प्रोसेस भी, और ऐसी आईटीआर जो केवल ई वेरीफाई है और प्रोसेस होना अभी यहाँ पे बाकी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो कल तक 1,16,00,000 के लगभग यहाँ पे था, वो यहाँ पे 1,12,00,000 के लगभग जो डाटा है यहाँ पे आ गया है। अगर बात करें जो ई वेरीफाई प्रोसेस होना बाकी है, वो भी 1,04,00,000 के लगभग थी 2 दिन पहले, तो वो वापस से 1,01,00,000 के लगभग आ गया है। तो अब बात करें कि आईटीआर प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो 86.42% है। तो ये पहले 85% था, तो वापस से ये 1.5 महीने के बाद 87.65% यहाँ पे आ गया है। तो ये तो मैंने बात कर ली आज के डाटा की, कितनी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस हुई है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि आपने क्या गलतियां कर रखी है अपनी आईटीआर में जो आपका रिफंड नहीं आ रहा है। तो गाइस, क्या होता है, बहुत लोगों को ना पता ही नहीं होता है कि कितना जो अलाउंस है वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट होता है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि जो अलाउंस उन्हें मिल रहा है ना, वो पूरा एग्जेम्प्ट है। तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि जो पूरे के पूरे अलाउंस होते हैं ना, वो आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्प्ट नहीं होते हैं। तो लॉ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देखना है कि कितने अलाउंस एग्जाम्प्ट है और कौन से एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो गाइस, कई सारे आर्म्ड फोर्सेस वाले पर्सन हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि रिस्क अलाउंस उन्हें पूरा का पूरा अलाउड नहीं है। 10, 14, 1 एंड 2nd एंड 3rd, तो ये जो सेक्शन है ना, इसमें लिमिट दी गई है कि उतना ही जो है आपको अलाउंस एग्जाम्प्ट है, और आप पूरा अलाउंस यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो रही है। और कई सारी आईटीआर ऐसी भी है जिनको रेड फ्लैग में रखा हुआ है, जिसकी वजह से कि वो प्रोसेस नहीं हो रही है। ठीक है, तो कई लोगों ने गलत आईटीआर फाइल की है, जिन पर आईटीआर 2 एंड 3 एप्लीकेबल थी, वो आईटीआर 1 फाइल करके बैठे हुए। कई लोग गलत अलाउंस क्लेम कर रहे हैं। न्यू टैक्स रिजीम में भी गलत अलाउंस क्लेम किया जा रहा है, 5 लाख 10 लाख, जबकि इतना अलाउंस नहीं है। अगर आपकी सैलरी स्लिप में वो अलाउंस है तभी आप उसे ले सकते हैं, पर वहां भी लिमिट दी गई है। और कुछ आपको उसमें फुली एग्जाम्प्ट है, लेकिन उसके लिए भी आपको बिल की रिक्वायरमेंट है। कुछ फिक्स्ड एग्जाम्प्ट है जिसके लिए बिल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यही सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आपको फुली एग्जाम्प्ट है और किस किस में आपको बिल की जरूरत है और किस में नहीं है। तो 31 दिसंबर के बाद ना आप अपनी आईटीआर रिवाइज नहीं कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे 25% टैक्स देना पड़ेगा। तो आईटीआर रिवाइज करने की जो आखिरी डेट है वो है 31 दिसंबर, जो कि गवर्नमेंट कह रही है। और गाइस, गवर्नमेंट यहाँ पे ये भी कह रही है कि हम दिसंबर के एंड तक जितने भी आईटीआर हैं यहाँ पे प्रोसेस कर देंगे, लेकिन जिनकी आईटीआर वेरिफिकेशन में है वो प्रोसेसिंग नहीं होगी, तो उसको हम दिसंबर के बाद
प्रोसेस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अवेलेबल टाइम है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं सेक्शन 10(4) रूल 2BB के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अलाउंस की, जो कि फुली एग्जम्प्ट है व्हेन एक्चुअली स्पेंड, मतलब कि ये जो अलाउंस है आपको फुली एग्जम्प्ट है, पर ये आपने यहाँ पे एक्चुअल में स्पेंड मतलब खर्चा किया है तभी ये आपको फुली एग्जम्प्ट है, और इसके लिए आपके पास बिल जरूर होना चाहिए, तभी आपको ये एग्जम्पशन मिल सकती है। और ये जो अलाउंस है ना, ये टैक्स फ्री है ऑफिस पर्पस के लिए, मतलब कि आपने ऑफिस पर्पस के लिए ये जो खर्चा है वो किया है। ठीक है, पर उसके लिए आपको क्या जरूरी है? बिल। तो पहला हम देख लेते हैं ट्रेवल एक्सपेंस गिवन फॉर टू ट्रेवल फॉर ऑफिस वर्क और ट्रांसफर, मतलब कि आप जा रहे हो ट्रेवल के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, या आपकी ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, और कवर ट्रेवल कॉस्ट, ट्रांसफर ट्रेवल, पैकिंग, शिफ्टिंग एंड पर्सनल आइटम, तो ये सारे ट्रेवल अलाउंस में अलाउड होते हैं, पर इसके लिए सबसे जो जरूरी है वो आपके पास बिल होना चाहिए अगर आप टूर एंड ट्रेवल कर रहे हो ऑफिस पर्पज के लिए। वहीं पर हम देख लेते हैं डेली अलाउंस, जिसमें कि फूड, स्टे, लोकल ट्रेवल व्हेन यू आर अवे फ्रॉम नॉर्मल वर्क प्लेस, अगर आप अपने वर्क प्लेस से थोड़ा दूर है तो वहां पे आप कहीं और स्टे कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें भी आपको यहाँ पे अलाउंस मिल जाएगी, पर आपके पास यहाँ भी बिल होना जरूरी है। ठीक है, वहीं पे हम बात कर लेते हैं कन्वीनियंस अलाउंस की, जो कि आप अपना खुद का व्हीकल यूज कर रहे हैं ऑफिस वर्क के लिए, उसकी आपको यहाँ पर अलाउंस मिल जाएगी, पर यहाँ पे फ्री व्हीकल के लिए कोई भी अलाउंस आपको यहाँ अलाउड नहीं है, पर उसका भी यहाँ पर आपको बिल होना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे हेल्पर अलाउंस, तो अगर आपने कोई ऑफिस ड्यूटी के लिए हेल्पर एंड असिस्टेंट को यूज किया है तो उसका अलाउंस भी आपको मिल जाता है, बट उसके लिए भी आपके पास बिल होना चाहिए। वहीं पर रिसर्च ट्रेनिंग अलाउंस, अगर आप कुछ सीखने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह जा रहे हैं तो उसका भी आपको यहाँ पे अलाउंस मिल जाता है ट्रेनिंग वगैरह के लिए, पर उसके लिए भी आपको यहाँ पे पक्का बिल होना चाहिए। वहीं पर यूनिफॉर्म अलाउंस देख लेते हैं। कई लोग यहाँ पे बोलते हैं कि भाई यूनिफॉर्म अलाउंस तो पूरा का पूरा आपको मिल जाता है। हाँ भाई, पूरा का पूरा मिल जाता है, पर उसके लिए आपके पास यहाँ बिल होना चाहिए, तभी आपको ये जो यूनिफॉर्म अलाउंस है 100% यहाँ पे मिलता है। तो ये तो हो गए सेक्शन 10(4)I के जो अलाउंस थे, और इसमें क्या है कि ये एक्चुअल स्पेंड होने चाहिए, मतलब आपने इसमें एक्चुअल खर्चा जो है वो किया होना जरूरी है, और इसमें जो है आपके पास बिल की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप मुंह से बोलोगे तो वो नहीं माना जाएगा। इस सारे खर्चों के लिए आपके पास बिल होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम देख लेते हैं सेक्शन 10(14)(2) के जो अलाउंस है, जो कि ज्यादातर लोग ये क्लेम करते हैं। ठीक है, तो आर्म्ड जो फोर्सेस के जो लोग हैं ना, वो ज्यादातर यही वाले जो अलाउंस है क्लेम करते हैं, जिसको कि हम रिस्क अलाउंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको फिक्स्ड एग्जम्पशन लिमिट मिलती है। अगर आपने ज्यादा भी खर्च करा है ना, तब भी उससे कोई लेना देना नहीं है, इसमें आपको फिक्स्ड मिलती है जो भी एग्जम्पशन लिमिट होती है। ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं हिली, हाई एल्टीट्यूड, स्नो बाउंड, अनकॉन्जिनियल क्लाइमेट, अगर आप किसी भी बहुत ही ठंडे, हिली और रिस्की क्लाइमेट में है तो आपको यहाँ पे फिक्स्ड जो एग्जम्पशन लिमिट है वो मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए 800 रुपए पर मंथ मिलेगी अगर आप नॉर्मल हिली रेंजेस में है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। जैसे आपने 1000 रुपए पर मंथ यहाँ पे खर्चा किया है, पर आपकी जो लिमिट है वो 800 रुपए, तो जो 200 रुपए है ना वो यहाँ पर आपका टैक्सेबल हो जाएगा, पर आपकी जो लिमिट है वो सिर्फ 800 रुपए पर मंथ है। ठीक, उसके बाद आप देख लेते हैं सेकंड पॉइंट है 7000 पर मंथ सियाचेन में, 7000 पर मंथ मिलेगा अगर आप सियाचेन में है। ठीक है, उसके बाद 300 रुपए पर मंथ मिलेगा अगर आप किसी और एरिया के 1000 मीटर से ऊपर है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं अगर आप बॉर्डर, रिमोट, डिस्टर्ब्ड एरिया में हैं, जो कि बॉर्डर एरियाज, रिमोट प्लेसेस, ऐसे कोई डिस्टर्ब एरिया है, तो यहाँ पर आपको 700 से लेके 1300 पर मंथ मिलेगा डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, वो लोकेशन पे डिपेंड करता है, तो ये आपको यहाँ पे अलाउंस मिलेगा। उसके बाद आप ट्राइबल शेड्यूल एरिया में है तो आपको 200 रुपए पर मंथ यहाँ पे जो है अलाउंस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम ड्यूटी, अगर आप ट्रांसपोर्ट सर्विस यूज करें जैसे कि रेल हो गया, रोड हो गया, एयर हो गया, तो यहाँ पे आपको 70% ऑफ अलाउंस मिल सकता है या 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस। तो ये सारी एग्जम्पशन आपको यहाँ पे मिलेगी 10(14)(2) के अंडर। तो जो चिल्ड्रन अलाउंस है यहाँ पे 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड मिलेगा, यानी कि 200 रुपए मैक्स 2 चिल्ड्रन के अंडर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया चिल्ड्रन अलाउंस। वहीं पे हम देख लेते हैं हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, जो कि 300 रुपए पर मंथ मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन को। ओके, यहीं पे हम देख लेते हैं फील्ड एरिया अलाउंस, जहाँ पे की आपको मिलेगा 2600 रुपए पर मंथ अलाउंस, जहाँ पे की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी 2600 रुपए पर मंथ। अगर आपने ज्यादा की करी है तो आपको 2600 रुपए पर मंथ ही मिलेगी, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। वही मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस में आपको जो एग्जम्पशन मिलेगी वो मिलेगी 1000 रुपीज पर मंथ। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया में जो आपको मिलेगा 4200 रुपए पर मंथ की अलाउंस यहाँ पे मिल जाएगी। वहीं पर आइलैंड ड्यूटी अगर आप कर रहे हो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी 3250 पर मंथ। तो आप अपनी ITR को रिवाइज करवा लो, 31 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है, उसके बाद आपको 25% की टैक्स लायबिलिटी लग सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ आ गया होगा जो कि मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं कल फिर इसी अपडेट के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू so much.